लीडर के साहबजादे जनाब नागमनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित इनकलाब पार्टी हमारे आज खास मेहमान हैं, और साथ ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के बहुत ही एक्टिव हमारे सेक्रेटरी जनाब रंजीत राणा साहब हैं। आज दो मुद्दों पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक मुद्दा तो ये है कि पार्टी ने आज से ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ किया है। ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ इसलिए किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बेबाक और शोषितों, पीड़ितों और दलितों की मुनसिफाना आवाज़ ने देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, और इस वक्त पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नौजवानों की एक बड़ी जमात हमारे साथ है। लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात हमारी प्रवासी बिहारियों की है, और जाहिर है कि हम जो मैनुअल मेंबरशिप करा रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी जल्दी नहीं हो पा रही है। इन नौजवानों की बड़ी ख्वाहिश थी कि पार्टी ऑनलाइन मेंबरशिप जारी करे ताकि हम लोग दूर से भी इस पार्टी का मेंबर बन सकें, और युवाओं की पूरी जमात जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन तमाम लोगों का मुतालबा था। इस वजह से पार्टी ने आज से ऑनलाइन मेंबरशिप की शुरुआत की। ये कार्यक्रम आज 12 सितंबर से शुरू हो रहा है और 3 महीना मुकम्मल चलेगा, और 12 दिसंबर तक आखिरी तारीख इसकी होगी। पहले पार्टी ने 12 नवंबर किया था, उससे बढ़ा दिया है 1 महीने का, और ये 3 महीना तक ऑनलाइन मेंबरशिप चलेगी। और ऑनलाइन मेंबरशिप के लिए हमारा वेबसाइट है www.imim.bihar.com। ये गूगल में जाएं आप और इसे खोलें, और उसमें मेंबरशिप के लिए फॉर्मेट निकल आएगा, और उसमें ऑनलाइन मेंबरशिप आप बने। ऑनलाइन मेंबरशिप के ताल्लुक से क्योंकि क्रियाशील मेंबर के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ वो लोग प्राथमिक स्वरूप बनाएं, उसमें भी हम लोगों ने एक तरीका बनाया है। उसमें रेफरेंस के जरिए से जो रेफरल नंबर होगा इनको मेंबर बना रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों ने ऐसे एक्टिव मेंबर जो 500 लोगों तक हमको मेंबर बना देंगे, जो लोग 100 लोगों को मेंबर बना रहे हैं, जो 200 लोगों को मेंबर बना रहे हैं, पार्टी ने उनके लिए अलग अलग तौर पर पार्टी उसे सम्मान करना चाहती है। और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा जिस विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अधिक मेंबरशिप बनाएंगे, ऐसे लोगों को हैदराबाद ले जाने का और वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको सर्टिफिकेट दिलाने का भी प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया है। और इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो बीजेपी के साथ है, ये सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरे लोग जो हैं वो सत्ता को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार, गरीबों का नवाला छीनने वाली सरकार, प्रदेश में मरने वाले मजदूरों से बेखबर सरकार, और उसको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और बिहार में जो भी तरक्की हो रही है वो गरीबों के विदेश की कमाई से, प्रदेश की कमाई से तरक्की हो रही है, और उस टैक्स के पैसे से यहाँ पर लोग रंगरेलियां कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है, न इनके बीमारों की दवा हो पा रही है। हम लोगों ने प्रयास किया था विदेश में मजदूर मरे तो उसको घर लाया जाए, ये काम तो हुआ, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर बम्बई में, हैदराबाद में, मद्रास में मजदूर मर जाता है, घर में बिलक बिलक कर लोग रोते हैं, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। तो ये सत्ता पाने वाले और सत्ता बचाने वाले लोग हैं। बिहार में गरीबों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई बहुत मजबूती से हमारी लड़ रही है, जिसकी वजह से युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में काफ़ी ललक है। उसके लिए हम लोगों ने ये आसान काम शुरू किया है। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं तमाम लोगों को इसके सदस्य बनने का। अब हम बड़े आभारी हैं जनाबे नागमनी साहब का कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है हमारी। एक दूसरा मुद्दा भी हमारा है, वो ये है कि इस देश में माइनॉरिटी को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। बेशुमार फिरकावाना फसादात हुए, मुसलमानों के कारोबार लूटे, मुसलमान नौजवानों को बेकसूर जेलों में बंद किया गया। लेकिन मोदी जी जब से बैठे हैं 2014 से, ये किसी पल भी मुस्लिम माइनॉरिटी को चैन से रहने नहीं देना चाहते। कभी एनआरसी का बिल लाते हैं, कभी तलाक बिल के जरिए से मुसलमानों के शरीय और धार्मिक मामले में दखल अंदाजी करते हैं। ये देश सेकुलर है। सेकुलरिज्म का जो मफहूम है वो ये है कि लोग अपने अपने आस्था पर चले, पैरवी करें उसकी, और दूसरे के आस्था का आदर करें। लेकिन यहाँ पर पूरे तौर पर मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ गुलाम बनाकर रखा जाए, और इन्होंने तो हमारी मस्जिद छीन ली, इन्होंने हमारे लोगों को मॉब लिंचिंग करवा दी और तरह तरह से प्रताड़ित किया। मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, मुसलमानों की नौकरी नहीं मिल पा रही है, गरीबी रेखा से सबसे नीचे है वो,
बीमार सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, चाइल्ड लेबर उनके यहाँ सबसे ज्यादा है। इनके बारे में उनको चिंता नहीं है। और उनको रिजिजू जी कहते हैं कि साहब, मिस्टर रिजिजू कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्त के में संशोधन करना चाहते हैं। वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। इसने तो हमारे धार्मिक संस्थानों को बर्बाद किया ही है। इस बिल के जरिए से चूंकि सरकार इसमें पूरे तौर पर कलेक्टर को पावर दे रही है, इनका जो अलग ट्रिब्यूनल था उसको खत्म कर रही है। अब तक मामला था कि वक्त की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो लोग दावा करेंगे उनको सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वक्त की प्रॉपर्टी है तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। जो हजारों साल से हमारे कब्रिस्तान है, जो हजारों साल से हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मकबरे हैं, हमारी खानकाहें हैं, हमारे पूर्वजों ने